उनका वर्ड था ये कि शुक्र करो अभी हमने एरियर जो पिछले 3 साल से हमारा नहीं बढ़ा, हमने एरियर ऐड नहीं किया कि लास्ट 4 ईयर्स में हर साल 10% फीस बढ़ोतरी हो रही है। इसके हिसाब से जब हमारा बच्चा 12th क्लास में होगा तो तब फीस 50,000 रुपये हो चुकी होगी। स्कूल वालों की छोटा सा क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये रूल बन चुका है कि हर साल 10% फीस बढ़ेगी? मैम ये इनका पुराना हथकंडा है। ये सिर्फ 4 पेरेंट्स को अंदर बुलाते हैं, या तो उन 4 को धमकाया जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल देंगे, या उन 4 को मैनिपुलेट किया जाता है कि हम आपकी 4 की फीस कम कर देंगे, आप अपना प्रोटेस्ट वापस ले लीजिए। अभी कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने सिर्फ आकर ये बोला है कि जी आप 4 बंदे 10 बंदे अंदर भेज दो, हम बात करेंगे। अब गए अंदर बंदे विद पुलिस प्रोटेक्शन भेजा जैसे हम टेररिस्ट हों। मैनेजमेंट ओपनली बोल रहा है कि हमें किसी से डर नहीं है, 10% फी हर साल बढ़ना ही बढ़ना है, ये आपका कंपलसरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के स्कूल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं कि किस तरीके से स्कूल जो है वो मनमानी फ़ीस बच्चों से ऐंठ रहे हैं। पेरेंट्स को जो है अपनी मनचाही फ़ीस लेने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ फ़ीस ना देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जो है राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार के इंद्रप्रस्थ स्कूल का सामने आया। अगर आप पीछे देखेंगे तो देखिए कितना जो है जाना माना ये स्कूल है, काफ़ी हाईफाई ये स्कूल को बोला जाता है, लेकिन अब ये स्कूल भी जो है वो अपनी मनमानी हरकतों पर उतर आया है। बच्चों से जो है मनचाही फ़ीस मांगी जा रही है, पेरेंट्स को मैसेजेस किए जा रहे हैं और मनचाही फ़ीस की डिमांड की जा रही है, और वो फ़ीस ना देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, जिसका प्रदर्शन करने, विरोध करने जो है पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे। आप पीछे देख सकते हैं इसी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के जो है ये पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे अभी पहुँचे। चलिए इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर स्कूल द्वारा जो है इन लोगों को क्या कुछ मैसेज दिया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है? मनीष। क्या कुछ हुआ सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं? मैम ये ना बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना कोई बताए कुछ भी इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। अब ये बाहर आके मिलने को भी तैयार नहीं है। ये आप कह रहे हैं 4-4 के ग्रुप में अंदर आके मिल लीजिए हमसे, अपने फ़ोन बाहर रख दीजिए। इनके पास सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ है, हम अपने फ़ोन बाहर रख के जाएँ, हम कोई रिकॉर्डिंग ना करें। ये पेरेंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे। हम कम से कम 1-1.5 घंटे से यहाँ धूप में खड़े हैं, पर इनमें से कोई एक आदमी बाहर नहीं आ सकता। आप सभी के बच्चों को मना कर दिया? नहीं, स्कूल आने से मना नहीं किया, वो इनका राइट नहीं है, शायद ये मना कर भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक ना तो हमारी कोई फीस डिले हुई है, ना कोई ऐसा है कि हमने 2-3-4 महीने की फ़ीस नहीं भरी। ये कैसे बच्चों को मना कर सकते हैं? बच्चों को मना नहीं किया, लेकिन हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं इनसे मिलने के लिए। हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 आदमी बाहर आ जाओ, या हम सबको आप ग्राउंड में बुला लीजिए, यहाँ धूप में हम मीटिंग करने को तैयार हैं। पर ये करें नहीं, आप सिर्फ 4 आदमी अंदर आएँ, वो भी अपना मोबाइल सबमिट करके। इनको इतना डर किस बात का? ये यहाँ पे पुलिस बुला चुके हैं, 100 नंबर पे कॉल कर चुके हैं, 2 पुलिस ऑफिसर यहाँ आ चुके हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अभी आपको क्या क्या कुछ के लिए क्या है? अभी और भी पुलिस आ गई है, ये पुलिस पहले ही बुला चुके हैं। हम यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए बात करने आए हैं। हम अपने लिए सिर्फ ये बात करने आए हैं कि आपने फ़ीस किस बिहाफ पे बढ़ाई है, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो डीओए की अप्रूव फीस होती है उससे ज़्यादा ले? हाँ जी, अब कोई भी इंटीमेट नहीं दिया इन्होंने। किसी भी पेरेंट्स को कोई इंटीमेशन मिली है आपको? किसी को कोई इंटीमेशन नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला, इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। हम इनसे पूछ रहे हैं, कोई एक आदमी बाहर आके बात करने को तैयार नहीं है। हम भी पेरेंट्स हैं मैम, पैसे देते हैं इनको अपने, ठीक है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इनको पूरा पे करते हैं जितना ये मांगते हैं, पर इनको कुछ करना तो चाहिए ना। पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू है। चोर बेचारी करते हैं, पैसा पहले इन्होंने पुलिस बुला ली, पहले हमसे मिले तो हमको यहाँ पे दंगा करने थोड़ी आए हैं मैडम। हम कोई यहाँ पे आतंकवादी थोड़ी है जो हम यहाँ दंगा करने आए हैं। हम यहाँ पे इनसे मिलने आए हैं, इनसे बात करने आए हैं। प्रिंसिपल है अंदर, मिलना नहीं? प्रिंसिपल है मैम, राणा जी हैं, सब कुछ है। इनको बात करनी चाहिए हमसे। ये गेट बंद करके बैठे हैं, हम धूप में खड़े हैं 1 घंटे से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। क्या नाम है सर? सुरजीत सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं अभी स्कूल में? अभी तो ये कह रहे हैं 5-10 बंदे जाएंगे, वो बात तो वो बंदे की वो खुद ही उनके की बात मान ले कि बाकी क्या करेंगे। प्रिंसिपल बाहर आने को बात नहीं आ रहे, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। लास्ट 3 ईयर्स में 62% आपका फ़ी हाइक हुआ है एक्चुअली। लास्ट 3 ईयर्स में 62%। आप क्या है ये एक्चुअली में? इतनी ज़्यादा फीस बढ़ाई? हाँ, और क्या मैम, इतनी ज़्यादा फ़ी बढ़ गई एक्चुअली में, महंगाई बढ़ गई लास्ट 3 ईयर्स में। हाँ, डेवलपमेंट एनपी अलग से मैम, यहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी होता है हर एक का अलग से यहाँ पे ये हो जाता है, फ़ी भरना पड़ता है एक्चुअली में। तो आप पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों की जो है एक ही डिमांड है कि सभी को जो है प्रिंसिपल से बात करनी है, या प्रिंसिपल जो है वो खुद बाहर आके बात करे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो बाहर आने को रेडी नहीं है, और इन लोगों को 4-4 करके अंदर बुलाया जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स की सिर्फ यही डिमांड है कि सभी को अंदर जाके जो है बात करके, फोन बाहर रखने को बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बाहर आने को रेडी। जो हमारा मेन कंसर्न ये है कि लास्ट 4 ईयर्स में हर साल 10% फीस बढ़ोतरी हो रही है।
इसके हिसाब से जब हमारा बच्चा 12th क्लास में होगा तो तब फीस 50,000 रुपये हो चुकी होगी। और स्कूल वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि विद द DOE इंस्ट्रक्शंस हम 10% फीस हर साल इंक्रीमेंट करेंगे ही करेंगे। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं ऐसा इनके पास नोटिस आया कि DOE से अप्रूव्ड है कि फीस में हाइक होगी? मैम DOE, स्कूल स्टाफ सब मिले हुए हैं, सारे ऑफिशियल्स मिले हुए हैं, सारे ऑडिट रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हैं। जितना खर्चा शो किया जाता है उससे कहीं कम खर्चा होता है, जो इनकम दिखाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा इनकम स्कूल वालों की ऑलरेडी है। अभी अंदर कितने लोग जाते हैं? बट हमारा वो मेन कंसर्न नहीं, हमारा मेन कंसर्न है कि एक मिडिल क्लास कब तक फीस इंक्रीमेंट को सहेगा। और स्कूल वालों की छोटा सा क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये रूल बन चुका है कि हर साल 10% फीस बढ़ेगी? मैं अपनी गवर्नमेंट से भी, मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि जब तक ये फीस बढ़ती रहेगी तब तक क्या होता रहेगा मैडम? जब तक बोला गया था कि जब एडमिशन कराया था उन्होंने बोला 5th क्लास तक की यही फीस रहेगी, और अब देखो 9600 से मैंने स्टार्ट की थी और अब 12,500 प्लस 750 अलग से हर साल हाइक करते हैं? सब हो रहा है मैम। वो सर बात अंदर प्रिंसिपल हो या कोई बात करने को राजी नहीं हो रहा हमारे से। बाहर आई हैं अभी तक एक भी? 2 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए आए, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस। तीसरी बार हाइक है, पहले फरवरी 2024 में हुई, फिर अक्टूबर 2024 में हुई और ये इस बार कर दी। बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बुक्स ले ली, उसके बाद सीधा सर्कुलर आ गया, कोई इंटीमेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखता है, एक सर्कुलर भेज देते हैं कि सिर्फ 10 इतना बढ़ा दिया। एडमिशन पे डोनेशन लग जाती है हर साल, और इन प्राइवेट स्कूल वालों को तो ऑडिट होना चाहिए, इतनी इनकम कर रहे हैं तो जा कर रही है ये इनकम इनकी। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो किस तरीके से स्कूल वालों के साथ जो है यहाँ पे पेरेंट्स की बहस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स को जो है वो अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। 4 पेयर में जो है पेरेंट्स को अंदर बुलाया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स की ये डिमांड थी कि प्रिंसिपल आके जो है एक बार यहाँ पे बात करे। सर अभी अंदर 4 लोगों को ही भेज रहे हैं? मैम ये इनका पुराना हथकंडा है, ये सिर्फ 4 पेरेंट्स को अंदर बुलाते हैं, या तो उन 4 को धमकाया जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल देंगे, या उन 4 को मैनिपुलेट किया जाता है कि हम आपकी 4 की फीस कम कर देंगे, आप अपना प्रोटेस्ट वापस ले लीजिए। ये हर साल यही करते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो भी बात हो सारे पेरेंट्स की मौजूदगी में हो, सबके सामने, जितने भी यहाँ पे 50-100 पेरेंट्स मौजूद हैं सबके सामने बात हो। बहुत पेरेंट्स तो आए थे मैडम, वापसी चले गए। बहुत पिछली बार भी यही करते हुआ है कि प्रिंसिपल हुआ था मैम, प्रिंसिपल आई है यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं आई, और पिछली बार भी यही किया था। 4-5 लोगों को जो लीडर बन के अंदर गए थे उनकी फीस माफ़ कर दी, बाकी सब ऐसे के ऐसे रह गए। लास्ट कितनी देर से यहाँ पहुँचे? 1.5 घंटा हो गया जी, यहाँ पे 9 बजे का टाइम था, अब 10:30 हो गए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा था कि फ़ीस नहीं बढ़ेगी। हमारे स्कूल, वहाँ पे स्कूल है DAV, उन्होंने 4200 फीस देते हैं और हम 12,000 रुपये देते हैं। वो भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। ऐसा इतना फ़र्क क्यों है फीस का? आप ही देखो ना, इनकी ऑडिट करवाओ, सबकी तो पता लग जाएगा। ले लीजिए 2 किलोमीटर बस का 5,000 रुपये मिनिमम ये ले रहे हैं। 2 किलोमीटर बस सर्विस का 5,000 रुपये महीना एक बच्चे का। 1.5 किलोमीटर है जी, 4500 रुपये बस का फीस है। कोई CNG का रेट बढ़ा है मैडम, कोई पेट्रोल का रेट बढ़ा है, कोई बस के ड्राइवर की फीस बढ़ा दी इन्होंने सैलरी बढ़ा दी, कुछ नहीं बढ़ाया मैडम। हर महीने कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं उनका, और यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। मेरा नाम राहुल है। बच्चे यहीं पढ़ते हैं स्कूल? जी। क्या कुछ मैसेज आया आप लोगों के पास, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? मैम हमें ये फ़ीस बढ़ने से पहले हमें कोई इंटीमेशन नहीं आता। वो यही है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हमें ये कहा जाता है कि हमें हर साल 10% फ़ीस बढ़ाने का। ये हर साल का है? बिल्कुल मैम, ये और 2024 में तो 2 बार फीस बढ़ी है। एक साल में 2 बार फीस बढ़ा दी है? कोई ऐसा प्रूफ दिखाते हैं कि प्रूफ फीस बढ़ा रहे हैं या फिर मनमानी कर रहे हैं? मैम हमें वो बस सर्कुलर आता है फ़ीस का हर महीने, और वो अप्रैल 2024 में बढ़ी, उसके बाद अक्टूबर 2024 में बढ़ी, अभी फिर बढ़ा दी इन्होंने। ठीक है, तो सर अभी प्रिंसिपल अंदर नहीं आना चाह रही, बाहर नहीं आना चाह रही आप लोग? नहीं, अभी हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए बात करने आए थे, लेकिन इन लोगों ने सबने पुलिस वगैरह पहले ही बुला ली। पुलिस भी इन्होंने ही बुला ली? जैसे कि हम लोग कोई लड़ने आए हैं, हम लोग बात करने आए हैं कि इतना बड़ा स्कूल है, हमें कहीं ग्राउंड में सबके साथ मीटिंग कर ले, बट दे आर नॉट रेडी। फिर वो आए, उन्होंने पहले कहा 4 लोग, फिर 6 लोग, फिर अभी 10 लोग अंदर बात करने गए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सभी पेरेंट्स मौजूद हैं, लेकिन पेरेंट्स की सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जिस तरीके से इस जो है साल में 2 बार फीस में हाइक की जा रही है, इसका विरोध करने जो है पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक भी बार बाहर आके पेरेंट्स से मिलने तक की जो है वो कोशिश नहीं कर रही, और पुलिस को यहाँ पे पहले ही जो है वो बुला लिया गया। अगर मैं आपको भी स्कूल के अंदर की तस्वीरें दिखाऊँ तो देखिए वो पेरेंट्स आपको जाते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ पुलिस को भी उनके साथ भेजा जा रहा है, और पेरेंट्स का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोगों को एक अपराधी की तरह, क्रिमिनल की तरह देखा जा रहा है कि हम यहाँ पे पहुंचे और पुलिस को अंदर बुला लिया गया। सर आप लोग यहाँ पे अपने हक की बात करने आए और पुलिस आपके पीछे भेजी जा रही है? मैम बात तो कुछ सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ इतने सारे पेरेंट्स करना, चुनिंदा 8-10 बंदों को सिर्फ अंदर बुलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा? जो बंदों की पेरेंट्स की प्रॉब्लम है वो तो कोई सुनने को तैयार नहीं ना। दे आर ओनली पिक एंड अपना चूज़ कर रहे हैं, उनको चूज़ करके उनको बुला के
या तो उनको मैनिपुलेट करा जाएगा, या मुझे नहीं पता कितनी हक की बात सुनी जाएगी। उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। 10 बंदों को 4 बंदों को प्रेशराइज करना आसान है और 100 बंदों को प्रेशराइज करना मुश्किल है। तो वो बुलाते ही नहीं सबको, या तो सबको इकट्ठा टाइम दें, एक दिन में इकट्ठा टाइम दें, जब पार्क में बुला के बिठाएं या ऑडिटोरियम में बिठाएं, लेकिन बुलाए तो सही। पुलिस को बुलाने वाला कोई ये समझ नहीं आया सर कि क्यों पुलिस को बुला। यही चीज़ है कि पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए इनको। हम लोग कोई टेररिस्ट तो है नहीं, हमने कोई इलीगल एक्टिविटी तो की नहीं है, और ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि जी हमें ट्रीट ऐसे कर रहे हैं, गेट के अंदर एंटर करने नहीं देते। 3 इयर्स में 70% फीस बढ़ा दी इन्होंने, 3 इयर्स में। एंड वो मिला के आपका ट्रांसपोर्टेशन मिला के अराउंड 80% बढ़ जाता है एक पेरेंट के लिए। कितनी कौन सी क्लास में सर? 3rd में। 3rd में कितनी फीस दे रहे हैं? अब इन्होंने इस बार अब नोटिस आया 16,700 का, जब मैंने एडमिशन लिया था 10,400 थी। मतलब इतनी ज़्यादा हाई कर दी एकदम। हाँ जी। ठीक है, अभी प्रिंसिपल के आगे बात रखी, कोई भी अंदर से ऐसा मैसेज आया हो कि थोड़ी राहत की अंबानी की, हाँ कोई आश्वासन दिया हो उन्होंने? अभी कोई मैसेज नहीं आया। उन्होंने सिर्फ आकर ये बोला है कि जी आप 4 बंदे 10 बंदे अंदर भेज दो, हम बात करेंगे। अब गए अंदर बंदे विद पुलिस प्रोटेक्शन भेजा, जैसे हम टेररिस्ट हों। पता नहीं अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं लोग। सर्कुलर कब आया आपके पास कि फीस में जो है? 2 अप्रैल। हाँ जी। पहले आया था अप्रैल में पिछले साल, फिर अक्टूबर में, फिर इस साल अप्रैल में फिर से। हर साल 15 से 20% के हर बार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप पेरेंट्स की यहाँ बातें सुन। 22 से लेके अब तक 7,000 बेसिक फीस थी, 6 to 7 में 5,051 रुपीज़ थी ट्यूशन फीस। आज की डेट में 8,500 होगी ट्यूशन फीस में। बिल्डिंग फंड मिला के दैट इज गोइंग टू अराउंड 12,000। ठीक है, तो देखिए इतनी ज़्यादा फीस जो है ये पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों की भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी साल में 2 बार हाइक देखने को मिल रही है फीस में। जीओई से अप्रूव्ड है कि नहीं है ना तो ये पेरेंट्स को पता है, किसी को भी इस बात का नहीं पता, लेकिन स्कूल ये दावा कर रहा है कि इतनी फ़ीस जो है पेरेंट्स को देनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रिंसिपल अंदर से बाहर आकर जो है बात करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती हैं। आप देखेंगे गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर जो है बिल्कुल गेट को लॉक कर दिया गया है, लेकिन कोई भी कैमरा के आगे आके बात करने का प्रयास नहीं कर रहा है। अभी हम थोड़ा प्रयास करेंगे, अगर ये भैया जवाब दें। भैया प्रिंसिपल है अंदर, क्या नाम है आपका? मेरे से क्या नाम पूछ रहे हैं? तो आप पेरेंट्स को अंदर क्यों नहीं जाने रहे? हमारी क्या परमिशन है? हम तो टीचर से ऑर्डर आया, जो बोलेंगे उसी हिसाब से। कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, जो बोला उन्होंने जो कह दिया, हमें इतनी जानकारी नहीं क्या इनका मैटर है। आपने यहाँ पे गेट बंद किया तो कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी अंदर? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गेट ऐसे ही बंद कर दिया, आपने बोला होगा कि पेरेंट्स को अंदर लाना है। जो यहाँ है उन्होंने बोल दिया बंद कर दो, बंद कर दिया, और क्या कर सकते हैं। पुलिस क्यों आ रखी है ये हमें नहीं पता सर। प्रिंसिपल आई है? ये भी पता नहीं, आई नहीं आई, यहाँ से तो आई नहीं है वो। अच्छा, देखिए कितनी हैरान कर देने वाली बात है। इनका कहना है कि इनको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल अंदर मौजूद है या नहीं है, तो फिर अगर इन्हें इतना ही नहीं पता कि प्रिंसिपल अंदर आई है या नहीं आई, तो पेरेंट्स को अंदर लेके क्यों जाया गया? और पुलिस के साथ जो है ये अंदर जो पेरेंट्स पहुँचे हैं, तो फिर अंदर वो किससे बात करने पहुँचे हैं? अगर आप एक नज़र यहाँ डालेंगे तो देखिए और पुलिस जो है यहाँ पर बुला दी गई है। किस तरीके से जो है पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और पेरेंट्स का साफ तौर पर यही कहना है कि टेररिस्ट की तरह जो है उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। अब बाहर देख सकते हैं सभी पेरेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए आपने अगरसन जो स्कूल की न्यूज़ सुनी थी, डीपीएस की जो है न्यूज़ सुनी थी कि उसमें बच्चों को स्कूल से निकाल तक दिया था, नाम काट दिया था बच्चों का। लेकिन हताहत का या थोड़ी राहत की बात इस स्कूल में अभी ये नज़र आ रही है कि बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं गया। पेरेंट्स का साफ तौर पर यही कहना है कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो सिर्फ इसी बात पर विरोध कर रहे हैं कि आखिर फीस में इतनी ज़्यादा हाइक, वो भी साल में 2 बार इतनी ज़्यादा हाइक आखिर क्यों करी जा रही है? अभी अंदर जो है कुछ पेरेंट्स पहुँचे हैं, वो बाहर आएंगे तो हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ जो है उनकी प्रिंसिपल से बातचीत हुई। तो देखिए जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि कुछ पेरेंट्स को अंदर बुलाया गया है मीटिंग के लिए, प्रिंसिपल अंदर मौजूद थे। अब ये पेरेंट्स से जान लेते कि आखिर इनकी अंदर जाके जो है क्या कुछ बात हुई है। सर क्या कुछ बात करके आए हैं अंदर? अभी आप गए थे, क्या कुछ बोला? तो अंदर 10 पेरेंट्स गए थे, तो जिसमें से 3 महिलाएं थीं और 7 पुरुष थे। तो हमने पता सर ने जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं राणा जी, तो उन्होंने पूरा अपना बताया कि किस प्रकार जो स्कूल है वो बच्चों की खुशहाली के लिए करना चाह रहा है। और हमने ये कहा, मतलब उनका ये कहना था कि 2015 से 2019 तक फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए स्कूल अब धीरे धीरे करके हर साल स्कूल की फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा सर आप 2015 पे क्यों रुक रहे हैं, 2000 तक जाइए। जो पता 2000 सन से 2015 तक हर साल जिस प्रकार से फ़ीस बढ़ी है, तो उसको भी तो कंसीडर कीजिए। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि 2015 ही हमारा जो है रेफरेंस पॉइंट रहेगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट पीछे भी रह सकता है। तो फिर वो कहने लगे नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये तो भाई हम
भैया हमारा कहना है आपसे कि 2015 से हम फीस ही नहीं बढ़ा पाए और इतना डेवलपमेंट हुआ, EWS के बच्चे आए, तो हमने ये कहा कि EWS को तो ग्रांट मिलता है सरकार से, तो उनका ये कहना है कि EWS को तो बहुत कम ग्रांट मिलता है, 2100 रुपये कुछ का ग्रांट है। तो आपने बोला नहीं वो आम जनता से निकालेंगे। हाँ, तो अब देखिए ठीक है, EWS का अगर सरकार से ग्रांट मिलता है तो उसमें एक पता अलग सेक्शन बना दें, पता पेरेंट्स के लिए या सरकार से मिलके कि भैया ये सेपरेट भी EWS का मैं वहन कर रहा हूँ। तो मैं कल को सरकार के पास जाके ये भी कह सकता हूँ कि भाई जब मैं EWS का मैं एक डोनेशन हो गया ना मेरी तरफ से, तो कल को ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे को इसमें रियायत मिल जाए इनकम टैक्स में या कुछ हो जाए, मेरे को कुछ तो मिले। अगर कोई हेडिंग नहीं होगी कि EWS का मैं पैसा भी भर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं EWS के बच्चों का पैसा भर रहा हूँ, और स्कूल हमें ये बता रहे हैं कि हमें उनको अकोमोडेट करने के लिए पता फीस भी हाइक करनी पड़ रही है, तो पता ये बात हमें ठीक नहीं लगी। तो हमने स्कूल से ये कहा कि या तो इसमें सेक्शन बन जाए या फिर आप ये समाज के सामने अपनी वेबसाइट पे लिख दीजिए, PTA बना दीजिए। PTA की बात थी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, तो वो कह रहे हैं कि आप पता कोई भी पेरेंट डायरेक्टली मिल सकता है, ठीक है डायरेक्टली मिल सकता है, लेकिन एक ऑफिशियल बॉडी भी तो होता है जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन करे, वो अब पता हमने एप्लीकेशन दी, अब देखते हैं क्या होता है। फिर वो कह रहे हैं कि पता है आप पता जो रिसीविंग है वो एक्नॉलेज कर लीजिए। हमने मतलब उनसे डिमांड करी जो हमारा लेटर है जो सभी पेरेंट्स ने साइन करा है वो एक्नॉलेज कर लीजिए, तो वो पता वो कह रहे हैं मेल कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, वो बात हमने मान ली, लेकिन स्कूल की तरफ से हमें कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं मिला कि वो उस पर एक्शन लेंगे, फीस में कुछ कमी करेंगे। सिर्फ स्कूल अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की परेशानी या फिर वो ये नहीं देख रहे कि 60% 3 साल में फ़ीस इंक्रीज़ हो गया है, उस पर कुछ एक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। और स्कूल ये भी डंके की चोट पे कह रहा है कि ये हर साल ही होगा, साफ कर दिया उन्होंने, हर साल हाइक आएगी, हर साल हाइक आएगी। और सारा जो स्कूल है वो ये कह रहे हैं कि दूसरे स्कूल में 15%, 24% इस तरह के हाइक्स करें, तो हमारे स्कूल ने 9.7% ही हाइक करा है। तो आप देखिए 2 बार तो जो 6 महीने का अंतराल है, पिछली बार अक्टूबर और अब ये पता अप्रैल, 6 महीने के अंतराल में 20% का इंक्रीज़ है। इस तरह का इंक्रीज़ जो है कोई सैलरीज़ में तो हुआ नहीं है। अब उनका कहने का मतलब है हमने आपसे एरियर नहीं लिए, तो एरियर नहीं लिए तो वो हमारी गलती आप बता रहे हैं, तो वो कह रहे नहीं है हमारी गलती, हमें आपसे एरियर भी पता है कल को हम ले लेते, वो पता वो हमने आपको दे दिया, इस तरह से वो बता रहे हैं। बात ये है कि आप पेरेंट्स का कुछ तो कंसिडरेशन करें ना। कोई हल निकला सर अभी अंदर? कुछ हल नहीं निकला जी, कोई हल नहीं निकला बिल्कुल। देखिए ये और भी पेरेंट्स अंदर मौजूद थे, इनसे जान लेते हैं। सर क्या कुछ अंदर बातचीत करके आए, कोई हल निकला? बताया जो आपको कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट पर डाल दिया कि आप EWS का फंड जो हम लोगों पे पड़ रहा है वो आप सरकार को बोलो इनको दो। सरकार के क्या कि हमने ऑलरेडी प्रेशर बनाया है, इन लोगों ने ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये चीफ मिनिस्टर तक तो मिल के आ गए हैं। ये तो जिस तरीके से बात कर रहे थे तो हम तो लग रहे थे कि बाहर चलते हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं उनके सामने। तो ये मुझे नहीं, बात नहीं की कि अभी सभी पेरेंट्स मौजूद हैं, तो प्रिंसिपल ओपनली बोल रहा है कि हमें किसी से डर नहीं है, 10% फी हर साल बढ़ना ही बढ़ना है, ये आपका कंपलसरी है। तो अभी इतने पेरेंट्स अंदर मौजूद है, कुछ गिने चुने 10 पेरेंट्स को लेके गए, ये बात आपने रखी कि बाकी पेरेंट्स भी मिलना चाहते हैं, बाहर आके बात नहीं, वो कह रहे हैं मिलो 1 घंटे बाद आके हमसे मिलो। खुद बाहर नहीं आएंगे? नहीं नहीं वो बात नहीं, मेडिकली अनफिट का बताया कि आई एम मेडिकली अनफिट, कि आई वुड नॉट बी एबल टू कम आउट, आप लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ। 10 करके EWS का जो कोटा की बात आई है कि वो बच्चे के एडमिशन हो रहे हैं, इसीलिए फीस जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ज़्यादा ली जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2100 मिलता है हमारे को। यही बात है कि जो कहते हैं 25% उनको कह रहे हैं, हमारे पहले 1-2% EWS होते थे, वो 25% हो चुके हैं, तो वो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, आप सरकार के पास जाओ। सो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि हम कहते हैं हम ऑलरेडी मिडिल क्लास होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है हर चीज़, EWS का कोटा भी, अगर हम EWS वालों की भी फीस पे करें तो सरकार क्या करेगी? या तो सरकार इनको पैसा दे, ये कह रहे हैं सरकार तो हमें सिर्फ 2100 रुपये दे रही है, वो स्कूल की किताबों और यूनिफॉर्म में निकल जाता है। सो वो जस्टिफाइड है ही नहीं, एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब कोई ऐसा भी एक खास सोल्यूशन नहीं निकला, उन्होंने मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए कि फीस देनी पड़ेगी। They are well prepared for if we go for any legal action, they are well prepared for that only. तो देखिए मतलब वो बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेंगे तो वो आगे से खुद प्रिपेयर है। लेकिन कह दिया शुक्र करो अभी हमने एरियर नहीं लिया पीछे तुमसे, उनका वर्ड था ये कि शुक्र करो अभी हमने एरियर जो पिछले 3 साल से हमारे नहीं बढ़ा, हमने एरियर ऐड नहीं किया। अब हम क्या बोलते हो समय, हम तो चुपचाप कहते हैं शुक्र आपने 10% बढ़ाया जा रहे हैं। तो सर आप लोगों को कोई है एक्सपेक्टेशंस वगैरह की आपकी सुनवाई? डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, सारे डिस्कशन करते हैं, फिर हम लीगली भी जाएंगे। अब जैसे इन्होंने 27% 28% बढ़ाई है, कितनी 28 बढ़ाई ना, तो अब फिर वही होगा इनका स्टेप। अगर हम सारे जाएंगे सरकार के पास तो फिर इनका वही होगा,
0% जैसे पिछली बार हुआ था। हाई बच्चों की क्लासेस वगैरह लग रही है अंदर? क्लासेस तो लगी रही है, क्लासेस तो लगी रही है। आपने सुना होगा कि कई स्कूलों में बच्चों को एंट्री नहीं दे रहे नाम। आज न्यूज़पेपर में भी आया है, वही मैं इनको बता रहा था, उनको लाइब्रेरी में बिठाया गया, लाइब्रेरी अरेस्ट हो, उनके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन दे दिया है, आप अपना लोन अपने बच्चों को कहीं और लेके जाओ, उनसे अगर आप फीस नहीं दे रहे तो हम उनको पढ़ाएंगे भी नहीं, उनको लाइब्रेरी में डाल दिया है। तो देखिए इनके जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों की क्लासेस प्रॉपर लग रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ तौर पे ये चीज़ बोल दी गई है कि फ़ीस जो है हर साल इतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इन लोगों पे इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन दे दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो सभी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पेरेंट्स भी जो है पूरी तरीके से ठीक है बैच डायरेक्टर साहब, जो डायरेक्टर है वो बोल, हाँ जो मेन डायरेक्टर है उनसे बात हुई है। प्रिंसिपल से बात नहीं, प्रिंसिपल मैम से जब उनके भी हायर अथॉरिटी से बात हो गई तो हाँ। तो देखिए जो डायरेक्टर है इस स्कूल के, उनका साफ तौर पे यही कुछ कहना है कि फ़ीस में जो है हर साल यूं ही बढ़ोतरी होगी, फ़ीस जो है वो इसी तरीके से बढ़ेगी। तो देखिए किस तरीके से जो है स्कूल्स की दादागिरी यहाँ देखने को मिल रही है कि मनमानी तरीके से जो है बच्चों से फ़ीस ऐठी जा रही है, पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे स्कूल की तरफ तो इतना जो है ये सुंदर स्कूल बना गया है, इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाईफाई है, पेरेंट्स जो है पूरी फ़ीस भरते हैं जो DOE से अप्रूव्ड है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से फीस में हाइक देना तो ये पेरेंट्स के जेब पे कितना ज़्यादा भारी पड़ता होगा, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। देखिए बात ये इंद्रप्रस्थ स्कूल की नहीं है, बात ये राजधानी के उन सभी स्कूलों की है जहाँ की फ़ीस में इतनी ज़्यादा हाइक जो है वो लाई जा रही है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बार बार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हल पेरेंट्स को नहीं मिल रहा। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।